राशिद खान गद्दार नहीं है। अगर ये या इनकी बेगम गद्दार होते हैं तो ये शहजादे सलीम को बचाने नहीं आते। अगर ये गद्दार होते तो ये फारूक के राजा से वफादारी दिखाते, लेकिन ये गद्दार नहीं है क्योंकि इनके बेगम ने अपनी जान पर खेलकर हमारे बच्चे की जान बचाई। हुजूर, शहजादे सलीम की जान खतरे में है। हमने कुछ लोगों को इनकी कत्ल की साजिश करते हुए सुना है। जो जिंदगी बचाते हैं वो कभी किसी और की जिंदगी लेने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, हम ये बात जरूर मानते हैं कि राशिद खान से गलती जरूर हुई, लेकिन वो गलती हुई अनजाने में। इन्होंने बस मेहमान नवाजी करनी चाहिए, इसलिए राशिद खान की खिदमत, उनकी वफादारी को मद्देनजर रखते हुए हम उन्हें माफ करते हैं। हुजूर, आज आपने साबित कर दिया कि मुगल सल्तनत का इंसाफ सबसे ऊपर है। मुझ में जब तक सांस रहेगी मैं आपकी वफादारी खिदमत के साथ करूंगा। हमने भले ही राशिद खान को माफ कर दिया हो, लेकिन हम फारूक के राजा को माफ नहीं करेंगे। हम उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे ताकि आइंदा कोई भी ऐसी हरकत ना करे। आदाब शहंशाह। अच्छा हुआ रुके बेगम आप आ गई, हमारा ये साफा बांधने में हमारी मदद करें। हो गया। शुक्रिया। शहंशाह, याकूत बेग जिसने शहजादे सलीम पर हमला किया था, उसने राशिद खां के घर पर पनाह ली थी और आपने राशिद को बख्श दिया। क्यों? चाहे अनजाने में ही गलती हुई हो, मगर गलती हुई जरूर है। उसने गद्दार का साथ दिया, वो सजा का हकदार है और आपने उसे रिहा कर दिया। क्यों? ये ठीक नहीं है। इतनी नरम दिली एक शहंशाह के लिए अच्छी नहीं है जलाल। बस रुकैया बेगम, मुगल सल्तनत को किस तरह चलाना है ये बात आप हमें ना सिखाएं। हमारे फैसले क्या हैं, कैसे होने चाहिए, ये बात भी आपको हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। आपके नज़रिए से भले ही हमारा फैसला गलत हो, लेकिन हमारे नज़रिए से जो बेगुनाह है उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। हम मानते हैं कि शहंशाह अपने फैसले लेने में काबिल है, मगर हम आपकी दोस्त है जलाल, हमेशा आपका भला चाहते हैं और हमें लगता है कि इस तरह लोगों को माफ करके आप अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। इस तरह अवाम में गलत पैगाम जाएगा। जानकर या अनजाने में गद्दार का साथ देने वाला गद्दार ही होता है जलाल, और आपने उसके इतने कहने से यकीन कर लिया कि वो इस साजिश से अनजान था। हो सकता है जलाल कि वो इस साजिश में भी शामिल हो। पहले का तजुर्बा है, हमलावर हमारे करीब आ चुके हैं, महल तक, हरम तक पहुंच चुके हैं वो। इसीलिए हमने आपको ये सलाह दी और आगे भी देते रहेंगे, फिर चाहे आप हम पर गुस्सा ही क्यों ना हो। रुकैया, लोगों की इतनी समझ तो हमें, इतने सालों के तजुर्बे के बाद अगर कुछ सीखा हो या ना हो, लेकिन इतना ज़रूर सीखा है कि इंसान की फितरत कैसे पढ़ी जाए। अब अगर आपकी सलाह पूरी हो गई हो तो हमें जाना है। अस्सलाम वालेकुम रिजवान भाई। अरे इसका सलाम कबूल करना भी गुनाह है। गद्दार को पनाह दी है इसने, गद्दार को। हो सकता है ये भी गद्दार ही हो। बेशक, वरना ये उसे पनाह क्यों देता। शहंशाह तो दरियादिल इंसान है, मगर इसे देखो, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करने चला है। अरे भाई, हमारा तो रोज का आना जाना था इसके घर पर कभी समझ ही नहीं पाए। गद्दार कहीं का। कहाँ जा रहे हैं? इन्हें जवाब देने। मैं गद्दार नहीं हूँ। रहने दीजिए, ये लोग नहीं समझेंगे।
धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अंदर चलिए। मगर ये लोग? अरे जब शहंशाह को आप पर यकीन है, जब वो आपको बेगुनाह मानते हैं, तो इनके सोचने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए अंदर चलिए, मैं खाना लगा देती हूँ। चलिए ना। अम्मी जान, रहीम, बता, आप यहाँ? हम सलीम से मिलने आए हैं। बेहतर होगा आप यहाँ से चले जाएं। अम्मी जान, शहंशाह अभी अभी यहाँ से गए, कभी भी वापस आ सकते हैं। उनको पता चलेगा तो अच्छा नहीं होगा। क्या करेंगे? सजा देंगे हमें? हमें कबूल है, लेकिन हम यहाँ अपने बेटे सलीम से मिले बगैर नहीं जा सकते। वो जो सजा देंगे हम सह लेंगे, लेकिन आप एक माँ को उसके बेटे से मिलने से नहीं रोक सकते खाने खाना। लेकिन अम्मी जान। रहीम, हम जा रहे हैं। आप आराम से बेटा, ये हम हैं। बड़ी अम्मी जान। हाँ मेरी जान, हम हैं। आप जरा बाहर जाएं, हमें शहजादे से बात करनी है। ये हमें दो, छोड़ो से। और यहाँ आओ हमारे साथ, यहाँ आओ, हमारे पास बैठो सलीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आप सही सलामत हैं। हमारा तो दिल ही बैठ गया था ये सुनकर कि आप पर हमला हुआ है। हमला? कैसा हमला बड़ी अम्मी जान? सलीम, सल्तनत के दुश्मनों ने आप पर हमला करके आपको कत्ल करने की साजिश की थी, मगर शाही सिपाहियों ने आपको बचा लिया। आखिर आप वलीअहद हैं। खैर, फिक्र की बात नहीं है। शहंशाहों और वलीअहद के साथ ऐसा अक्सर होता रहता है। लेकिन जो जोधा बेगम ने किया, उसे देखकर हमें हैरानी हुई। मासा ने क्या किया? बेटा सलीम, माँ अपने बच्चों के लिए जान पर खेल जाती हैं। अपने बच्चे को बुरी नजर से देखने वाले की आंखें निकाल लेती हैं वो। लेकिन आपकी अम्मी जान थोड़ी अलग किस्म की है। उन्होंने उस गद्दार राशिद खान को मुआफ करवा दिया, जिसने आपके हमलावरों को घर में पनाह दे रखी थी। जोधा बेगम ने उस तबलची की पैरवी की, और आप तो जानते ही हैं सलीम, आपके अब्बा हुजूर मरियम उर्ज जमानी की हर बात मानते हैं। उन्होंने भी उस तबलची को मुआफ कर दिया। जोधा बेगम भी बहुत अजीब हैं। उन्हें अगर खोट नजर आती है तो सिर्फ अपने बेटे में। अम्मी जान ने उस नक्चड़ी के अब्बू की तरफदारी की। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? खैर सलीम, हमसे तो चुप नहीं रहा गया। हमने शहंशाह से इस बात पर लड़ाई भी की। भले ही जोधा बेगम ने आपको पैदा किया हो, लेकिन हम आपको अपनी औलाद के जैसे ही मोहब्बत करते हैं। इसीलिए तो शहंशाह के फरमान की परवाह किए बिना, सजा की फिक्र किए बिना हम यहाँ आपसे मिलने चले आए। हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, भले ही आपकी मासा ने आपको अकेला कर दिया हो। अगर उन्हें आपकी फिक्र होती तो वो यहाँ आती, आपके पास। एक बार भी अम्मी जान हमें देखने नहीं आई, और बड़ी अम्मी जान हमारे खातिर अब्बू जान का गुस्सा सहने के लिए भी तैयार है। खैर, ये सब छोड़िए,
हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। रेशम, लड्डू लेकर आओ। रखो। हमारे शहजादे, आप फिक्र मत कीजिए, आपकी बड़ी अम्मी जान है ना आपके पास। ये देखिए, हम आपके लिए आपके मनपसंद लड्डू लेकर आए हैं, चलिए खा लीजिए। हमारे बच्चे, तुम्हें बरगलाकर हम तुम्हें जोधा बेगम से दूर कर रहे हैं और अफीम खिलाकर अपनी तरफ खींच रहे हैं। हम तुम्हें अफीम की नहीं, हमारी लत लगा रहे हैं सलीम। धीरे धीरे तुम हमारे नजदीक आओगे और जोधा बेगम से दूर होते जाओगे और फिर